तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, जैसे क्या है ना, इसमें अपन को ऑलरेडी एक ये वाली इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब हमें दूसरी इक्वेशन खुद से लिखनी है, जिससे हमारी लाइन कौन कौन सी बन सके, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, और पैरेलल लाइंस बन सकें और कोइंसिडेंट लाइन बन सकें। ठीक है, ये तीनों लाइंस बन सकें। ठीक, अब एक बात सुनो, जैसे क्या है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या होती है, कब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। और कोइंसिडेंट लाइन कब होती हैं, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो। ठीक, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है ना, a2 और b2 डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे 2x + 3y - 8 = 0, ये तो ठीक है, जैसे लिखा है लिखा रहने दो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो जैसे ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, सॉरी ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं क्या कर दूंगा, 3x लिख दूंगा प्लस या माइनस लिख दो -5/, और इधर +19 = 0। अब देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आपका क्या आएगा, 2/3 और -3/5। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन हो गई। तो इसकी सेकंड वाली इक्वेशन ये लिख सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप इसको ही लिख सकते हो, और अपने मन से कुछ भी बना के सोच के कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, बस ध्यान रखना a2 और b2 मतलब क्या है ना, मतलब समझ रहे हो ना, कि सेम ना हो जाए। ठीक, अब पैरेलल लाइंस में क्या है, a1 a2 b1 b2। तो जैसे 2x + 3y - 8 = 0, तो हमें क्या है, a2 और b2 को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा जिससे ये बराबर आ जाए। ठीक, जैसे 2x लिखा है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4x + 3 = 6y, और यहाँ कुछ भी आराम लिख देता हूँ, जैसे प्लस का 18 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 2/4 = 3/6 - 8/18। तो देखो ये तो नॉट इक्वल टू हो गया और ये बराबर हो गया। ठीक, दूसरी वाली लाइन ये ले सकते हो। आप चाहो तो और भी अपने मन से सेकंड वाली इक्वेशन बना सकते हो। ठीक, अब थर्ड वाली के लिए जैसे 2x + 3y - 8 लिखा हुआ है = 0। तो आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। तो 2 3 2 4x 2 3 6y - 2 8 16 = 0। ठीक, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका सेम यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इसके लिए होगी सेकंड वाली इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो था ही नहीं, खुद से भी करते तो भी इजीली हो जाएगा। ठीक।